Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रखी है, जिसका चैप्टर 3 मैं भी करवा रही हूँ। ये बीच में रह गया था, वैसे तो हम सीक्वेंस में ही कर रहे हैं। चैप्टर 3 के स्टैटिस्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे, फिलअप भी करेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, आप उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और सभी क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर सारे के सारे क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनगणना विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनमें जनसंख्या का आकार बड़ा हो, जिनमें उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो, या फिर जिनमें विभिन्न इकाइयों के गहन अध्ययन की आवश्यकता ना हो। अब देखिए, जो सेंसस मेथड होता है, एक होता है सैंपल मेथड, एक होता है सेंसस। सेंसस में हम सारे के सारे टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं, सैंपल में हम कुछ ऐसे पॉइंट उठाते हैं या टोटल में से कुछ थोड़ा सा लेते हैं जो पूरे के पूरे सेंसस को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ जनगणना विधि कह रहे हैं कि कैसी चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जब आकार बहुत ज़्यादा होता है तो हम सबको तो देख नहीं सकते, इसलिए वहाँ से सैंपल ले लेते हैं। तो जनगणना विधि आकार बड़े वाले में तो नहीं चलेगी, पहला ऑप्शन गलत हो गया। उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो, ये कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्योरिटी की ज़रूरत ना हो तब हम जनगणना विधि लेते हैं। लेकिन जनगणना विधि सेंसस में हम हर एक पॉइंट को देखेंगे, तो हमें क्यों देख रहे हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी मिले, और ये दूसरा ऑप्शन भी इनका गलत हो गया। अब कह रहे हैं कि जब विभिन्न गुणों के अध्ययन की आवश्यकता ना हो, गहन अध्ययन की आवश्यकता ना हो, जब डीप में स्टडी नहीं करने तो हम कोई भी एक सैंपल उठाते हैं और अपना काम चला लेते हैं। लेकिन सेंसस तो डीप में स्टडी के लिए ज़रूरी होता है, और उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अब जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सेंसस मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर विभिन्न गुणों वाली इकाई हो। वहाँ हम किसी एक सैंपल को उठा के काम नहीं चला सकते। एक सैंपल में तो हम क्या करते हैं, सब एक जैसे हैं, कोई एक को पकड़ लिया, हमें लगता है कि चलो भाई सभी का वो हो गया, सैंपल हो गया। ठीक है, एक से ही हमने सारी की सारी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लिया। लेकिन जब सबके अलग अलग गुण हैं तो हमें अलग अलग बंदे को ही पकड़ना होगा, अलग अलग आइटम को ही चूज़ करना होगा, अलग अलग पॉइंट को ही देखना होगा। तो जनगणना विधि सेंसस मेथड जब विभिन्न गुणों वाली इकाई होती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहले का सी ऑप्शन। उसके बाद है, देश में जनसंख्या की गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अगर देश में जनसंख्या की गणना करनी है तो हमें कौन सी, पूरी जनसंख्या की गणना करनी है तो जनगणना विधि। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता निर्भर करती है, प्रतिदर्श जो सैंपल है उसकी विश्वसनीयता किस पे निर्भर करती है? सैंपल का आकार कैसा है, कौन से मेथड की यूज़ हो रही है, ट्रेनिंग कैसी है, जो इन्यूमरेटर होते हैं, तो सभी पर सैंपल हमारा तभी ज़्यादा विश्वसनीय होगा, तभी ज़्यादा रिलायबल होगा, तब हमारी ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी होंगी। तो ऑप्शन डी होगा थर्ड का। उसके बाद है, कौन सी सैंपल की एक विधि है? इनमें से कौन सी सैंपल की एक विधि है? तीनों ही ये सैंपल की विधि हैं, सविचार, प्रतिदर्श, यादृच्छिक और कोटा। इंग्लिश में भी करेंगे हम इनको। उसके बाद है, फोर का भी डी रहेगा। उसके बाद है, डैश प्रतिदर्श विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर मिलता है। जो व्यवस्थित होती है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होती है, उसमें हर एक को चुनाव का समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डी ऑप्शन पाँचवें का। नेक्स्ट है, लॉटरी निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लॉटरी जब हम निकालते हैं तो उसमें हम यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि यूज़ करते हैं। ठीक है, पक्षपात की संभावना कहाँ पर होती है ज़्यादा? पक्षपात की संभावना, बायसनेस की संभावना कोटा वाले में, कोटा प्रतिदर्श में होती, सॉरी सविचार प्रतिदर्श में होती है। ठीक है, सेवंथ का बी। उसके बाद है, इंग्लिश में भी करेंगे, वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये। जब अन्वेषण करता है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जनसंख्या की इकाइयों की विभिन्न विशेषताओं पर सैंपल का चुनाव करता है, तो किस विधि का प्रयोग करता है वो बी और सी दोनों विधि का, कोटा का भी और स्ट्रेटिफाइड जो प्रतिदर्श होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में सत्रित प्रतिदर्श विधि जिसको बोलते हैं। प्रतिदर्श विधि और जनगणना, सैंपल मेथड और सेंसस मेथड की तुलना में किसके, निम्नलिखित तत्वों में से किसके आधार पर की जाती है तुलना? तो सभी के आधार पर की जाती है, सर्वे के आधार पर भी की जाती है, आंकड़ों के क्षेत्र के आधार पर भी की जाती है, शुद्धता के आधार पर जो कॉस्ट आ रही है उसके बेस पे भी की जाती है, सभी। डी, नाइन्थ का डी। यादृच्छिक जो प्रतिदर्श विधि है उसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के सैंपल के रूप में चुने जाने के कौन से अवसर होते हैं? समान होते हैं। अभी हमने पीछे भी किया था ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फिलअप। फिलअप में क्या है कि कौन सी विधि
डैश विधि जनसंख्या के छोटे आकार के लिए उपयुक्त है। कौन सी विधि है जो छोटे आकार के लिए उपयुक्त है? जनगणना, क्योंकि जब थोड़ी सी ही पॉपुलेशन है तो हम सभी का डाटा ले लेते हैं ना। सैंपल तो तब चाहिए जब बहुत ज़्यादा हो और इतना पॉसिबल ना हो सबको काउंट करना या सबके डाटा लेना, तो हम वहाँ से कोई सैंपल ले लेते हैं। लेकिन जनगणना विधि जब थोड़ी ही पॉपुलेशन है तो हम वहाँ पर जनगणना विधि से सभी को ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्लास में बच्चे एक 10 बच्चे हैं, तो मैं 10 के 10 का ही सबको सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरी क्लास में 70 बच्चे हैं, तो मैं कोई 3 या 4 बच्चों को सैंपल के तौर पे बुला लेती हूँ। ठीक है, तो जनगणना जब थोड़ी होती है, जनसंख्या थोड़ी होती है, तो हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। याद रखना, प्रतिदर्श प्रणाली सैंपल विधि कब होती है? जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अभी बताया ना मैंने, जब हमें बहुत ज़्यादा में से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करते हैं? सैंपल ले लेते हैं। जैसे चावल, एक कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चावल पकाए हैं, सबको तो नहीं देखेंगे ना चेक करके, एक को तो नहीं देखेंगे, हम कोई दो तीन दाने चावल के निकाल लेते हैं सैंपल के तौर पे और देख लेते हैं कि पक गए हैं कच्चे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो उसमें से सैंपल छांटना होता है। जब चीज़ पहले ही कम है तो उसमें से हम हर एक चीज़ को ले लेते हैं। थर्ड है, डैश विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समग्र की इकाइयाँ एक समान न होकर अलग अलग विशेषताएं वाली होती हैं। तो जब एक जैसी होती है तो वो व्यवस्थित होगा, लेकिन जब अलग अलग जैसी होंगी तो वहाँ पर हम स्ट्रेटिफाइड यूज़ करेंगे, जो स्कैटर्ड वाला सत्रित वाला होता है। सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि में किस बात की स्वतंत्रता होती है? जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता है तो सैंपल का चुनाव करते टाइम अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता है, अनुसंधानकर्ता जो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कोटा या सुविधानुसार कौन सा है जो प्रतिदर्श विधि में अवैज्ञानिक भी है और अविश्वसनीय भी है? सुविधानुसार। ठीक है, जनगणना विधि में गणककारों की संख्या कैसी होती है? जनगणना में बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है। सैंपल में तो कुछ उठाएंगे ना, लेकिन जनगणना में ज़्यादा होगा। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता किसके प्रशिक्षण पर निर्भर करती है? प्रगणकों के, जो इन्यूमरेटर होते हैं उनकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल कितना ज़्यादा रिलायबल होगा, कितना ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आपको हिंदी वाले ये सब समझ आ गए हैं। अब इंग्लिश में करेंगे हम। सेंसस मेथड इज सुटेबल फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन इन विच। सैम्पल मेथड कहाँ पर यूज़ होता है? व्हेन देयर आर वाइडली डाइवर्स आइटम। ये वाला बिल्कुल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, एक एक पॉइंट। तो जब बहुत ज़्यादा एरिया है, देयर आर वाइडली डाइवर्स आइटम, एरिया ज़्यादा नहीं। अभी देखो सैंपल में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा होता है तो हम कुछ उठा लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वाइडली डाइवर्स कि सारी की सारी चीज़ें अलग अलग गुणों की हैं, तो हम सैंपल से काम नहीं चला सकते, इसलिए हमें अलग अलग ही पॉइंट लेने पड़ेंगे, वहाँ सेंसस मेथड यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन ए कंट्री। कौन सा मेथड यूज होता है जब हम पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं? सेंसस। सारी की सारी पॉपुलेशन ले रहे हैं ना, तो सेंसस होगा। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल डाटा डिपेंड्स ऑन, सभी पे, साइज भी, ट्रेनिंग भी, मेथड भी, सभी पे यूज करता है। डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग? पर्पजिव भी है, रैंडम भी है, कोटा भी है। डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सैम्पलिंग? क्या ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सैम्पलिंग? Sample is a part of population. Sample save time, money and energy. Sample method is more scientific. All of these. अब ये कह रहे हैं इज नॉट ट्रू अबाउट सैम्पलिंग। एक मिनट रुकिए, एक बार हम इसको हिंदी में और देखते हैं क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन यहाँ कुछ अलग है और ये क्वेश्चन कुछ अलग है। अब इन्होंने कहा है कि सैंपल के बारे में जो ट्रू नहीं है। अब वैसे देखें तो सैंपल क्या है? देखिए पहला ऑप्शन, सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये बात ठीक है, पॉपुलेशन का तो एक पार्ट है। सैंपल जब लेते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, मनी भी बचती है, एनर्जी भी बचती है, हम थोड़ा सा को ले लेते हैं। सैंपल मेथड साइंटिफिक भी है। तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर यहाँ होता है ना ट्रू अबाउट सैम्पलिंग तो ऑल ऑफ दीज आंसर है इसका। तो ये नोट काट दो यहाँ से। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग, तो ए बी सी तीनों ही ट्रू हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ड्राइंग लॉटरी डैश सैंपल इज यूज्ड। ड्राइंग के लिए कौन सा सैंपल यूज होगा? रैंडम, पर्पजिव, स्ट्रेटिफाइड या कोटा? रैंडम। लॉटरी, लॉटरी के लिए रैंडमली उठा लेते हैं ना, लॉटरी जैसे पर्ची डाल दी, कोई एक उठानी है, रैंडमली कोई एक उठा ली। ठीक है, पर्सनल बायस इज पॉसिबल अंडर, जो पर्सनल बायसनेस है वो कहाँ पर होती है? पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या होती है? ये पर्पजिव जो सैम्पलिंग है इसमें ये
बायसनेस, पर्सनल बायसनेस पॉसिबल है। इफ़ द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू सेलेक्ट ए सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, अगर इन्वेस्टिगेटर पूरी पूरी पॉपुलेशन की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को लेना चाहता है तो कौन सा मेथड वो यूज़ करेगा? वो कोटा सैंपल मेथड और स्ट्रेटिफाइड सैंपल मेथड दोनों ही यूज़ करेगा। डी विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसीडर्ड व्हेन कंपैरिजन बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड इज मेड? जब कंपैरिजन ईजिली हो जाता है तो एरिया भी देखा जाता है, एक्यूरेसी भी देखी जाती है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी, ऑल ऑफ दिस। अंडर रैंडम सैम्पलिंग ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज डैश चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें हर एक के चांस होते हैं सेलेक्ट होने के इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे इसके फिलअप। डैश मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। स्मॉल साइज पॉपुलेशन का है तो सेंसस मेथड यूज होगा। सैम्पलिंग मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। बहुत ज़्यादा एरिया होता है तो हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं। डैश सैम्पलिंग एडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। जब अलग अलग ग्रुप होते हैं तो स्ट्रेटिफाइड होता है। इनकन्वीनियंस सैम्पलिंग इज डन बाय, किसके द्वारा होता है कन्वीनियंस में? कन्वीनियंस जो मेथड होता है इन्वेस्टिगेटर, वहाँ पर डैश सैम्पलिंग मेथड इज अनसाइंटिफिक अनरिलायबल। कौन सा होता है? ये कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं तो इतना साइंटिफिक नहीं होता ये। सेंसस मेथड नीड्स मोर नंबर ऑफ इन्यूमरेटर, क्योंकि ज़्यादा चाहिए वहाँ पर। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग। इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि सैंपल की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी होगी। आई होप आपको ये सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 के सेंसस और पॉपुलेशन वाले चैप्टर के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आई होप आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मेथड में बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।